पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अरे ये एक तो और मैसेज है, एक और मैसेज है, यही यही चर्चा कर लें। ये देखिए, सम्राट चौधरी को आगे लाकर लोकसभा चुनाव में जो सेंधमारी हुई थी कुशवाहा वोट बैंक में, उसे बंद करने की कोशिश हुई है। और यह भी हुआ है, सम्राट चौधरी आगे जाएंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की इज्जत भी, उपेंद्र कुशवाहा का मान सम्मान भी बरकरार रखा जाएगा, ताकि यह ना दिखे कि सिर्फ सम्राट चौधरी को मिला और उपेंद्र कुशवाहा को न मिला। नहीं, ये बात है, इस बात का तो बिल्कुल ही ख़्याल रखा जाएगा, नहीं तो कहीं भी एक बिल्कुल। छोटे से इलाके में भी अगर वोट का डेंट हो गया, अगर छोटे से भी इलाके में पूरी तरह से वोट आपके पक्ष में पोलराइज़ नहीं हुआ तो नुकसान हो सकता है। लेकिन हम जैसे बिल्कुल। पहले ही कहा ना कि लॉकुस का समीकरण जो एनडीए के जेडीयू का जो सबसे इम्पोर्टेंट समीकरण है लॉकुस, कुर्मी, कोइली, धानुक का, वो सधेगा हम्म। सम्राट चौधरी के ज़रिए। उनको एक चेहरा एक तरह से डि फैक्टो अब वो घोषित हो गए कि ये सीएम कैंडिडेट है। आपने कहा हम्म। ना उपेंद्र कुशवाहा के लिए तो इस बात की बड़ी पड़ताल हो रही है कि क्या मई-जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं, कैबिनेट में हम्म। फेरबदल हो सकती है, अभी पद खाली हैं वहाँ, तो उसके लिए उपेंद्र कुशवाहा के का नाम भी चल रहा है और ये भी चल बिल्कुल। रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को सम्मानजनक सीटें बिहार में दी जाए ताकि दी वो जाए। उनके जी। जो समर्थक हैं, वो समर्थक हुँ। भी खुश रहें। तो इस समय बीजेपी चुनाव के समय हम लोगों ने देखा है कोई लूप होल नहीं छोड़ती है, एक मामूली छेद बीजेपी नहीं छोड़ती है, तो वो उपेंद्र नहीं कुशवाहा छूटेगी। ही नहीं, बिहार से किसी ठाकुर को, देखिए बिहार से बिल्कुल। किसी राजपूत को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। वो जो फोटो सेशन हुआ अमित शाह वाला, उसमें कोई क्षत्रिय चेहरा दिखाई नहीं नहीं पड़ा। बात इसे भी लेकर संतोष की भावना भड़क उठी है, तो उसे भी खत्म किया जाना है। बिल्कुल, उसको लेकर के खूब चर्चा हुई है सोशल मीडिया में और हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी ने नैरेटिव चेंज किया हुआ है चारों तरफ की। जी। उसके एक विधायक ने औरंगजेब का नैरेटिव बनाया और दूसरे सांसद ने यहाँ राणा सांगा का बना दिया। तो उसमें हुँ। उस मामले में भी एक तरह का की नाराज़गी है, तो उसको भी एक आप कैबिनेट रिशफल के समय उसको ठीक कर सकते हैं। ये सवाल उठ रहा है, बिहार को लेकर के ही हुँ। उठ रहा है। तो खैर वो उस पर भी बीजेपी की नज़र है। हुँ। सम्राट चौधरी के जरिए सम्राट चौधरी और ललन सिंह दोनों के जरिए प्रशासन पर कंट्रोल हो गया, शासन पर कंट्रोल हो गया। जनता को एक मैसेज चला गया कि नीतीश कुमार अगर कुछ नहीं करने की स्थिति में अभी हैं, तो उन्होंने अपना पावर डेलीगेट किया है। 2 सबसे सक्षम लोगों के हाथ में है, जो लोग कुछ भी बिल्कुल। कोई भी डिसीजन कर सकते हैं उनके बिहाफ में हुँ। और उनके साथ भारत सरकार का भी उनके ऊपर पूरा भरोसा है और नीतीश कुमार का भी पूरा भरोसा है। तो जी। अगर ये अरेंजमेंट लगता है, अगर हम लोग को जैसा अभी दिख रहा है, आपने जो बताया और जिस तरह से तीखी टिप्पणी की है आरजेडी ने कि हुँ। कि कैसे मुख्यमंत्री के बगैर दूसरे लोग उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बिहार सरकार के पदाधिकारियों की की बैठक ले रहे हैं, तो इसका मतलब उनको भी ये अंदाजा हो गया है कि अभी जी, अगर बिल्कुल। ब्यूरोक्रेसी लगाम कसने की बात है, गवर्नेंस को लेकर के कोई मैसेज देने की बात है, कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात है, कोई सोशल इंजीनियरिंग की बात है, तो वो इन 2 चेहरों से पूरा हो जा रहा है, वो सारी चीज़ें इन 2 चेहरों से सध जा रही हैं। तो हुँ। ये जो पहला पहलू आज की चर्चा का जो पहला पहलू है उसका निष्कर्ष यही है कि ये एक अरेंजमेंट जिसकी चिंता बिहार के लोगों को हो रही थी कि शासन कैसे चलेगा, अगर नीतीश कुमार की ही ऐसी ही स्थिति रही तो कैसे काम कर पाएंगे, वो चिंताएं दूर कर दी गई हैं और बहुत सोच समझ करके एक ऐसा देखिए पहले भी ललन सिंह और नीतीश कुमार का समीकरण रहा है कि ललन सिंह बिल्कुल। नीतीश कुमार पार्टी भी चला रहे हैं, सरकार भी चला रहे हैं, तो वैसे अब सम्राट चौधरी और ललन सिंह मान लीजिए पार्टी भी चलाएंगे, गठबंधन भी चलाएंगे, सरकार भी चलाएंगे, अगले 6 महीने तक मैसेज बनवाना है। चलिए, ये तो ये पहला मैसेज पहलू बन हो गया।